Hello students, good morning. You are welcome to maths classes standard 9 Nobalwood school. You know that in previous video, we were discussed about polynomials. What is the polynomials? Types of polynomials, coefficients of polynomials, degree of polynomials. Now today we will go on the zeros of polynomial. It means solutions of polynomials. Zero means solution of that polynomial. सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे दो नोट्स लिख के रखी है, पहले हम वो दो नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपनी फेयरबुक में लिखना ही है नोट्स, क्योंकि इससे रिलेटेड सम आएंगे आगे। फर्स्ट नोट खास ध्यान से देखना, इफ p ऑफ x इज अ पोलिनोमियल इन x। p ऑफ x क्या है? पोलिनोमियल इन x, ठीक है। एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, k क्या है? रियल नंबर। p ऑफ x जो है वो पोलिनोमियल इन x है, k इज रियल नंबर। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मतलब मिलेगी कैसे? बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में x को k से रिप्लेस करने से, k से रिप्लेस करेंगे मतलब k इज व्हाट? k इज एनी रियल नंबर। k से रिप्लेस करने से जो वैल्यू मिलेगी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x। उसे क्या कहा जाता है? वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट k। p ऑफ x की वैल्यू एट k। k मतलब कोई भी नंबर गिवन होगा, 1, 2, 3, 1/2, 2/5, 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर। एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ k। एंड उसे डिनोट कैसे किया जाता है? p ऑफ k से। कैसे डिनोट किया जाता है? p ऑफ k से, ठीक है, क्लियर। मतलब p ऑफ x में x की जगह पे अगर आप 2 ले लोगे एंड पूरा p ऑफ x में जहां पे x दिखेगा वहां पे 2 रख के उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी p ऑफ 2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? p ऑफ 2 की। सेकंड नोट है, फॉर एनी रियल नंबर k एंड पोलिनोमियल p ऑफ x। कोई रियल नंबर k एंड पोलिनोमियल p ऑफ x के लिए इफ p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की जगह पे आप k रखो एंड सिंप्लीफाई करो एंड जो वैल्यू आती है वो अगर 0 हुई, इफ p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ k किसे कहते हैं? ये मैंने फर्स्ट नोट में लिखा है। x की वैल्यू को k से रिप्लेस करो और जो आंसर आता है वो होगा वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट k एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k। तो अगर p ऑफ k की वैल्यू 0 आती है, सॉल्यूशन p ऑफ k का सिंप्लीफिकेशन अगर 0 आता है, देन k इज अ 0 ऑफ सॉल्यूशन। 0 का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन। ये 0 मतलब वैल्यू 0 नहीं लेनी है, 0 इज अ वर्ड एंड उसका मतलब होगा सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक अलग साइन की है। साइन कुछ ऐसी है, पहले मैं आपको वो साइन समझा देना चाहता हूं। बोथ साइड एरो है, इसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है बोथ इम्प्लाइज। क्या कहा जाता है? बोथ इम्प्लाइज। अब बोथ इम्प्लाइज का मीनिंग क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि आगे बहुत सी जगहों पे मैं बोथ इम्प्लाइज का यूज करने वाला हूं। कोई भी मैथमेटिक्स में अगर आप कोई स्टेटमेंट बनाओ तो उसका कन्वर्स स्टेटमेंट भी बनता है। किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स स्टेटमेंट भी बन सकता है। तो चलिए, कन्वर्स स्टेटमेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। कन्वर्स स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कन्वर्स स्टेटमेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। if there is a Sunday, then school will be off. If there is a Sunday, school will be off. अगर संडे है तो स्कूल में छुट्टी होगी। क्लियर? ये सीधा स्टेटमेंट हुआ। अब इसका अगर मैं कन्वर्स बोलूं तो क्या होगा? If school is off, then it is a Sunday. It will be a Sunday. अगर स्कूल में छुट्टी है तो संडे है।
देखिए पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, अगर संडे है तो स्कूल में छुट्टी होगी। अब उसका कन्वर्स क्या हुआ, अगर स्कूल में छुट्टी है तो संडे होगा। अब क्लियर है, आपको पता है कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सीधा स्टेटमेंट था इफ देयर इज अ संडे देन स्कूल विल बी ऑफ। अगर संडे है तो स्कूल में छुट्टी होगी, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन रिवर्स सही नहीं है, स्कूल में छुट्टी है तो संडे ही होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। रक्षाबंधन की भी छुट्टी होती है, 15 अगस्त की भी छुट्टी होती है, पता है ना। सो कन्वर्स स्टेटमेंट हर एक में ट्रू नहीं होता, कुछ में ट्रू होता है, कुछ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया उसमें ऐसा था कि कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं था। अब सेकंड एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि इफ यू आर पास इन एग्जाम then you got you got more than 35 marks in your paper। अगर आप पास हुए हैं एग्जाम में तो आपको 35 से ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। इसका कन्वर्स बोलूं तो अगर आपको 35 से ज्यादा मार्क्स हैं देन आप एग्जाम में पास हुए हैं। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, समझ में आ रही है बात। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो जिसमें कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू होता है वहां पे ऐसा शो करने के लिए मैथमेटिक्स में साइन का यूज होता है एंड इट इज कॉल्ड बोथ इम्प्लाइज। उसे क्या कहा जाता है, बोथ इम्प्लाइज। तो मैंने यहाँ पे कहा इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू 0, अगर एक्स को के से रिप्लेस करोगे और सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन 0 मिलेगा तो k इज अ सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x, k इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि k जो है वो p ऑफ x का सॉल्यूशन है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर k p ऑफ x का सॉल्यूशन है तो p ऑफ k की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे जा रहे हैं बोथ इम्प्लाइज से आगे। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at first one x is equals to 0, second one x is equals to -1 and third one x is equals to 2। ये इन तीनों जगह पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ हियर, p ऑफ x पॉलिनोमियल क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू 5x minus 4x square plus 3 गिवन है ऐसा। अब एक एक की वैल्यू, पहला है x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन p ऑफ x, टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन p ऑफ x। p ऑफ x में x इज इक्वल्स टू 0 लेना है तो क्या होगा, जहां पे x दिखता है वहां पे 0 रख दो, देयरफॉर p ऑफ 0। जहां पे x दिखेगा x को रिप्लेस करना है 0 के साथ, x को किससे रिप्लेस करना है, 0 के साथ। p ऑफ 0 इक्वल टू का इक्वल टू 5 का 5 एंड x की जगह पे आ जाएगा 0, फिर माइनस का माइनस, 4 का 4, x का स्क्वायर है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर, प्लस का प्लस एंड 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले पावर का सिंप्लीफिकेशन होगा फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा एंड आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट ओवर करो, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने देना है, 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, प्लस 3 का 3, ऐसे बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देना है। पहले पावर को सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट स्टेप में। 5 इंटू 0 का क्या हो जाएगा 0, पर 5 इंटू 0 5 मत करना, 5 इंटू 0 क्या होता है 0, माइनस 4 इंटू 0 मतलब क्या होगा 0, प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा 3। ये हो गई x इज इक्वल्स टू 0 के पास वैल्यू। फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड वन x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू क्या लेना है -1। तो जहां पे p ऑफ x में x दिखेगा वहां पे हम क्या रख देंगे, यस -1। सो क्या होगा, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर, x की जगह पे क्या रखना है -1, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ x की जगह पे वैल्यू रखनी है।
बाकी सब कुछ जैसा पोलिनोमियल में गिवन है वैसा ही रहेगा क्वेश्चन में जो गिवन है वो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 5 इंटू -1 ऐसे ही रहेगा -4। अब -1 का स्क्वायर होगा 1, -1 का स्क्वायर होगा 1। कैसे पता चला? -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, लेकिन साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। एक और चीज यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं आपको, अगर किसी माइनस की आपको इवन पावर गिवन है, माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है तो आंसर में प्लस आएगा, एंड माइनस के ऊपर अगर ओड पावर है तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस की कैसी पावर है? इवन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 कैसा हो जाएगा? प्लस। फिर पीछे +3 ऐसे ही रहेगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओवर करते हैं, 5 इंटू -1 का क्या होगा? -5, -4 इंटू 1 मतलब -4 एंड +3। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में करना है, कोई डायरेक्ट 4 + 3 मत करना कि पहले एडिशन होगा। 4 की साइन माइनस है, सो अगर आप इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हो देन आपको क्या करना होगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में करो। -5 -4 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, आंसर में साइन बिगर टर्म की, सो ये हो जाएगा -9 +3, -9 +3 क्या हो जाएगा? -6, माइनस प्लस माइनस 9 - 3 मतलब 6, आंसर में साइन बिगर टर्म की। सो ये हो गया P ऑफ -1। ठीक है, थर्ड वन जो है x = क्या है? 2, x2 लेके करना है, ये होगा आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही ओरली कैलकुलेशन करके बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। 2 10, 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 10 - 16 मतलब -6 + 3, तो उसका आंसर आएगा -3। कौन सा आंसर आएगा? -3 इसमें आएगा। ठीक है, आप लोग कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? सो अब इसके आगे जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। आप पहले ये फेयर बुक में लिख लो, फिर आगे का मैं बोर्ड में लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए आपको P of 0, P of 1 एंड P of 2 फाइंड आउट करना है। मतलब पहले वेरिएबल की जगह पे 0 ले लेना है, फिर वेरिएबल की जगह पे 1 लेके सिंप्लीफाई करना होगा। हर बार 0 लेके सिंप्लीफाई करो, 1 लेके करो एंड 2 लेके करो। इसमें फर्स्ट वन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वन में करवा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। टेक, सबसे पहले P of 0 फाइंड आउट करना है ना, तो T की वेरिएबल इसमें कौन सा है? T। देखिए वहां पे X था वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? T। तो कोई ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे X तो है नहीं, अब कहाँ पे वैल्यू रखेंगे? वेरिएबल की जगह पे रखना है। टेक T = 0, तो पूरे इक्वेशन में जहां पे T दिखता है वहां पे क्या रख देंगे? 0। सो देयरफॉर P of 0, T की जगह पे 0, इक्वल टू का इक्वल टू, ये 2 का 2, प्लस का प्लस, T की जगह पे क्या आ जाएगा? 0, प्लस का प्लस, 2 का 2, T की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 स्क्वायर, माइनस T की जगह पे क्या आएगा? 0 क्यूब, T की जगह पे क्या आएगा? 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 0 का 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, माइनस 0 का क्यूब क्या होगा? 0। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 को 2 मत लिख देना, -0। 2 + 0 + 0 -0, तो आंसर आएगा 2। P of 0 = 2। ये एक मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? P of 1 एंड P of 2। टेक T = 1, तो चलिए T = 1 लेंगे तो क्या होगा? देयरफॉर P of 1, इसी में देखना है। ठीक है, सेकंड सम हम कर रहे हैं। P of 1 = 2 का 2 ऐसे ही, प्लस का प्लस, T की जगह पे क्या आएगा? 1, प्लस का प्लस, 2 का 2, T की जगह पे क्या आएगा? 1, T का स्क्वायर है इसलिए 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस T क्यूब, T मतलब क्या होगा? 1 क्यूब, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2, पहले ब्रैकेट की पावर ओवर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा? 1। देखो ऐसा मत बोलना सर माइनस की ओड पावर, माइनस ब्रैकेट में नहीं है, माइनस बाहर है, सिर्फ पावर जो है वो 1 की है।
तो अब मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इधर मल्टीप्लाई है, प्लस 2 1 जा क्या होगा 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 क्या होगा 4। सो ये मिली पी ऑफ 1 की वैल्यू सेकंड वन के लिए। हर एक में पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 भी फाइंड आउट करना है। तो अब आगे टेक t इज इक्वल्स टू 2। तो चलिए जहां पे t दिखता है वहां पे क्या रख देंगे 2। तो वापस ये क्या होगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस t की जगह पे आएगा 2 प्लस ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर है तो t की जगह पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, माइनस टी मतलब है 2 और क्यूब का क्यूब। जहां पे t दिखा वहां पे 2 रख दिया, ठीक है। वेरिएबल की जगह पे सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब सिंप्लीफाई, पहले पावर को सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब क्या होगा 4 माइनस 2 क्यूब मतलब क्या होगा 8। अब ब्रैकेट ओवर करो, 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 होगा 12, 12 माइनस 8 मतलब होगा 4। ये मिल गया P ऑफ 2 एंड सम इज ओवर, ठीक है। सेम जैसे सम है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, बोर्ड मार्क्स का यूज करना है कंपलसरी एंड 1 बाय 1 स्टेप करते जाना, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की ही मिस्टेक होती है और कोई मिस्टेक नहीं होती, सिंप्लीफिकेशन में खास ध्यान रखना है। थर्ड वन है P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये तो एकदम सिंपल है, एक्स क्यूब, इसमें और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, वैल्यू रख के पावर, तो ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है। फिर फोर्थ वन ले रहा हूं मैं, P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सो टेक x इज इक्वल्स टू, पहले तो 0 लेना है, P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 ऐसा क्वेश्चन में बोला है। सो x इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0, तो ये होगा P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, x की जगह पे 0 और इधर होगा 0 प्लस 1। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, ये ध्यान रखना। अभी 0 माइनस 1 का आंसर क्या होगा -1 एंड 0 प्लस 1 का आंसर होगा 1। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, -1 1 जा -1। P ऑफ 0 इज -1, सम इज ओवर। अभी सॉरी सम ओवर नहीं हुआ, x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू मिली। अभी आगे करेंगे, क्या करेंगे, टेक x इज इक्वल टू 1, जहां पे x दिखता है वहां पे 1 ले लो। सो क्या होगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह पे 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0 एंड 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 मतलब क्या होगा 0। P ऑफ 1 की वैल्यू आई 0। फिर उसके बाद टेक क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो वेरिएबल की जगह पे 2 रख दो। P ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह पे क्या आएगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 बन जा क्या होगा 3। ये हो गई P ऑफ 2 की वैल्यू एंड सम इज ओवर, ठीक है। क्लियर है। बाकी के जो फर्स्ट एंड थर्ड वन मैंने होमवर्क में दिया है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 अब हम कंटिन्यू करते हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, नोटिफिकेशन नोटिस क्या है वो देखिए। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको पॉलिनोमियल भी गिवन है, पॉलिनोमियल के सामने वेरिएबल की कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको वेरीफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, अभी मैंने नोट नंबर 2 लिखवाया, जो भी वैल्यू गिवन है वो वेरिएबल की जगह पे रख दो, सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई करने से आंसर 0 मिलता है देन इट इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर नहीं मिलता है तो नहीं है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट वन में है P ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 वेर x इज इक्वल्स टू -1/3। x की वैल्यू आपको गिवन है, उसी के लिए चेक करना है।
तो टेक x इज इक्वल्स टू -1/3, x की जगह पे क्या वैल्यू ले लेंगे -1/3। तो चलिए क्या होगा, देयरफॉर p ऑफ -1/3 इक्वल टू का इक्वल टू 3 का 3, x की जगह पे वैल्यू क्या आएगी -1/3 प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये 3 कट हो जाएगा। ये है -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होगा 0। सो अगर 0 आए p ऑफ k इज इक्वल्स टू 0, तभी बोथ इम्प्लाइज हमने किया था ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने x की वैल्यू ली थी ना, देयरफॉर -1/3 इज अ 0 का मतलब क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x, ऐसा लिख देना है। समझ में आया। सम इज ओवर। किसी सम में x की वेरिएबल की 2 वैल्यू है, वो भी करनी है, वो अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। चलिए सेकंड वन पे जा रहा हूँ मैं। सेकंड वन में आपको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, वेयर x इज इक्वल्स टू 4/5। x इज इक्वल्स टू क्या है 4/5। तो क्या करेंगे, टेक x इज इक्वल्स टू 4/5, x की जगह पे 4/5 ले लो, तो क्या होगा p ऑफ 4/5 इक्वल टू का इक्वल टू 5 का 5, x की जगह पे क्या आ जाएगा 4/5 माइनस पाई, ये 5 कट, तो क्या बचा 4 माइनस पाई। 4 माइनस पाई कभी 0 होता है, नहीं होता। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, p ऑफ 4/5। हमें अब इसका आंसर क्या आएगा वो नहीं देखना, सिर्फ यही देखना है 0 आता है या नहीं आता। सो देयरफॉर 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x, इज नॉट अ 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर। अब थर्ड वन पे जा रहा हूं मैं। थर्ड वन में जो है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1, वेर x इज इक्वल टू -1 एंड +1, दोनों वैल्यू हैं x की। तो एक एक को अलग अलग चेक करना है। जैसे ये दोनों अलग अलग सम हुए, वैसे इसमें एक ही पॉलिनोमियल में ये 2 सम होंगे। ये आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद वाला मैं करवा रहा हूँ फोर्थ वन में क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, वेर x इज इक्वल टू -1 एंड 2, x इज इक्वल टू -1 एंड 2। एक चीज ध्यान रखना, 2 वैल्यू गिवन है तो दोनों 0 हो या दोनों 0 ना हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। एक 0, कोई भी एक वैल्यू 0 हो सकती है, दूसरी वैल्यू ना भी हो, ऐसा भी बन सकता है। तो चलिए वैल्यू सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू -1 लेता हूं। टेक x इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में -1 प्लस 1 इन ब्रैकेट -1 -2। x की जगह पे जहां पे वेरिएबल देखेंगे वहां पे क्या रख देंगे -1। सो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, -1 -2 क्या होगा -3, 0 इंटू -3 का मतलब क्या होगा 0, 0 आया। तो सिंप्लीफिकेशन अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गई बात। अब वैसे ही -1 का जैसे किया वैसे किसका करना है, 2 का। तो 2 का क्या करेंगे, टेक x इज इक्वल टू 2, तो जहां पे x दिखता है वहां पे 2 रख दो। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड अदर ब्रैकेट में x की जगह पे 2, तो 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 होगा 3, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। समझ में आ रहे हैं सम, ठीक है, क्लियर हो गया। ये लिख लो, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए अब आगे सम नंबर 5th है, p ऑफ x इज इक्वल टू x², वेर x इज इक्वल टू 0। ये होमवर्क में करना है। सिर्फ एक ही वैल्यू सीधा दिखता है, x इज इक्वल टू 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। सो इट इज अ 0 ऑफ गिवन p ऑफ x।
सिक्स्थ वन है वो मैं करवा रहा हूँ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स की जगह पे क्या लेना है, माइनस एम अपॉन एल। तो टेक डायरेक्ट वही करेंगे, टेक एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। सो एक्स की जगह पे वैल्यू रख दो पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल। आपको ऐसा मत सोचना सर ये तो कुछ नया आया, नया नहीं है, मेथड वही है, सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना पड़ता है, बाकी मेथड वही अप्लाई होती है। एल की जगह पे एल, एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस एम अपॉन एल प्लस एम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू रखनी है। एल एल कट हो गया तो यहाँ पे आएगा माइनस एम प्लस एम, ये दोनों लाइक टर्म से, माइनस एम प्लस एम क्या हो जाएगा, 0। सो देखिए पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल का सॉल्यूशन मिला 0, तो इसका मतलब ये हुआ माइनस एम अपॉन एल इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है, बाकी मेथड सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद सेवंथ वन पे हम लोग जा रहे हैं। सेवंथ में आपको ऐसा गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, where x is equals to minus 1 upon root 3 and 2 upon root 3, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x is equals to minus 1 upon root 3 ले लेता हूँ। टेक x is equals to minus 1 upon root 3। तो चलिए जहाँ पे x दिखता है वहां पे minus 1 upon root 3 रख देता हूँ। p of minus 1 upon root 3 इक्वल टू का इक्वल टू 3 का 3, एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर एंड माइनस 1। अब सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 का 3 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर, माइनस की इवन पावर हो तो पॉजिटिव, माइनस की ऑड पावर हो तो नेगेटिव, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हो, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, नीचे रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 3 आएगा सिर्फ, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9 मतलब 3, माइनस 1, ये 3 कट तो आया 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। पी ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 का सिंप्लीफिकेशन, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का सिंप्लीफिकेशन क्या आया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। सिर्फ माइनस 1 अपॉन रूट 3 का हुआ है, अभी हमें किसका करना है, 2 अपॉन रूट 3 का। टेक x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3, चलिए x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 3 में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो क्या होगा, p ऑफ 2 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 3 का 3 ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट में x है तो 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर, x की जगह पे 2 अपॉन रूट 3 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, तो ये देखिए 3 ऐसा ही रहेगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, नीचे रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस 1, ये 3 कट, 4 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ 2 अपॉन रूट 3, therefore 2 upon root 3 is not a 0 of p of x। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद का जो है सम p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आपको होमवर्क में करना है, क्लियर है। 0 कैसे चेक करते हैं, ये चेक करने की मेथड है। अगर आपको x की कोई वैल्यू गिवन है तो आपको चेक करना है कि वो उसका 0 है या नहीं है। अब अगर कभी ऐसा हो कि वैल्यू ही ना गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी नोट आएगी, पूरा लेक्चर आएगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्लियर है। ये कर लेना, होमवर्क भी कर लेना, कोई डाउट्स है तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। गुड बाय।